हेलो एवरीवन। आज है पांडा सीरीज का डे 64। जैसा कि हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं आईपीएल डेटा का, जहां पे हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें सीजन है, मैच आईडी है, टीम 1 टीम 2 करके, टॉस विनर, टॉस डिसीजन विनर है, प्लेयर ऑफ द मैच है, वेन्यू है, ये सब कुछ डेटा मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, आज हम कुछ और क्वेश्चन लिए हैं एनालिसिस का, आज हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग अपना डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कोड लिख चुके हैं, df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम और प्रिंट डेटा फ्रेम। ठीक है, चलो पहले हम लोग डेटा फ्रेम को ले आते हैं कि डेटा फ्रेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए मेरे पास डेटा फ्रेम आ गया है, प्रिंट भी हो गया है। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, विच टीम हैज वॉन मोर मैचेज इन सीएसके वर्सेस एमआई। मतलब सीएसके और एमआई में जो मैच हुआ है हमारे डेटा के हिसाब से कौन टीम सबसे ज्यादा जीता है। चलो इसको हम लोग करते हैं। देखो यहां पे, अब यहां पे करने के लिए हमारे पास क्या है कि हमको मैच कराना होगा सबसे पहला कि सीएसके और एमआई में टोटल मैच कितना हुआ है। ठीक है, तो एक हम वेरिएबल ले लेते हैं सीएसके एमआई करके, इक्वल टू डेटा फ्रेम मेरे पास आ जाएगा जितना मैच जीता है। अब कैसे निकालेंगे कौन कितना मैच जीता है, तो डीएफ के अंदर में हम यहां पे एक निकालते हैं सबसे पहला चीज यहां पे। ठीक है, एंड और एक और एंड लगा देते हैं और यहां पे एक और लगा दे। क्यों लगा रहे हैं हम आपको बताते हैं अभी। ठीक है, देखो यहां पे बाद में ब्रैकेट वगैरह दिक्कत ना हो जाती इसलिए हम लगाते पहले। चलो डीएफ का डॉट टीम 1। ठीक है, मेरे पास टीम 1 है, देखो यहां पे, तो टीम 1 अगर बराबर है किसके, सीएसके से, ये होना चाहिए। क्लियर है, एंड समझे यहां पे, ये आप समझ में रहे। फिर डीएफ का टीम 2 बराबर होना चाहिए एमआई से, ये आ गया। अब ये हेड टू हेड, ये दोनों का टीम 1 हो सकता है सीएसके हो और टीम 1 हो सकता है टीम 2 एमआई हो। फिर सेम यही चीज हमें इधर भी लिखना पड़ेगा कि टीम 1 हो सकता है एमआई हो और टीम 2 कौन हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज हम यहां पे भी लिख देते हैं, यहां पे भी देखो यहां पे, तो सेम चीज को उठाइए और यहां कॉपी कर देते हैं यहां पे। चलिए अब इससे मेरे पास आएगा क्या कि मेरे पास वो रिकॉर्ड आ जाएगा जो रिकॉर्ड, ठीक है, आपके पास क्या है, सीएसके और एमआई मैच में हुआ है। देखो यहां पे, अब क्या है यहां पे हमारे पास, अगर हम इसको प्रिंट करा लेते हैं सीएसके और एमआई को, सीएसके और एमआई को हम प्रिंट करा लिए यहां पे। देखो यहां पे एक मैच है जो जीता है कौन, सीएसके। अब डेटा भी देखोगे तो टीम 1 और टीम 2, एक सीएसके और एमआई है, विनर कौन है यहां पे, तो सीएसके है। और बाकी सीएसके और एमआई के बीच में और कोई मैच भी नहीं हुआ है, एक ही मैच हुआ है और जीता कौन है। अब पूछ रहा है टोटल काउंट, ये पूछ रहा है, ये तो मेरे पास क्या आ गया, ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया क्या कि कौन जीता है। अब इसका अगर हम विनर को हम वैल्यू काउंट कर ले तो मेरे पास आ जाएगा, तो डॉट यहां क्या लगा दे, वैल्यू काउंट लगा देते हैं यहां पे। देखो तो इस तरीका से मेरे पास आ गया। देखो सीएसके एक मैच जीता है, एक ही हुआ है। क्लियर है, चलो ये भी मेरे पास आ रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द हेड टू हेड रिकॉर्ड बिटवीन सीएसके एंड आरसीबी। ठीक है, सीएसके और आरसीबी के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है वो कितना आया है। अब सेम क्वेश्चन है लगभग लगभग। ठीक है, अब हम लोग को भी इसी काम को करना होगा, फिर से कमेंट बना दें यहां पे और सेम चीज हम लेके आ जाते हैं यहां पे। ठीक है, देखो यहां पे हम अगर इसी को कॉपी कर लें तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें ये देखना होगा। बस यहां पे सीएसके और आरसीबी नाम रख देते हैं, आरसीबी।
ठीक है। और यहाँ पे हम पहला टीम सीएसके रखते हैं, दूसरा टीम हम क्या रख लेते हैं, टीम 2 का आरसीबी रख लेते हैं। यहाँ पे हम आरसीबी कर देते हैं पहला टीम, और दूसरा टीम हम कर देते हैं क्या, यहाँ पे हम रख लेते हैं यहाँ पे सीएसके। यहाँ भी हमें वही काम करना चाहिए था। यहाँ पे ये तो अलग बात है कि वो दोनों के बीच में मैच ही एक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे एमआई कर दो, यहाँ पे सीएसके कर दो। तो हो सकता है कि दूसरे जब अगला मैच हुआ तो पहला टीम कौन होगा, सीएसके होगा, दूसरा टीम एमआई होगा। और अगला मैच हुआ होगा तो उसमें पहला टीम एमआई होगा, दूसरा टीम सीएसके होगा। तो दोनों इसलिए तो मिलाने हैं कि आपके पास टीम 1 सीएसके होना चाहिए, टीम 2 एमआई होना चाहिए, या एमआई होना चाहिए या फिर सीएसके होना चाहिए। क्लियर है, ये चीज कर लिए। और यहाँ वही चीज को हम आरसीबी और सीएसके के बीच में कर दिए। अब इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं तो मेरे पास देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पे सीएसके आरसीबी को प्रिंट करा के देख लो पहले। देखो यहाँ पे दो ऐसे मैच है ना, यहाँ पे देखो एक यहाँ भी यही नजर आ रहा है, यहाँ पे दो मैच हुआ है दोनों के बीच में। यहाँ देखो दो मैच में यहाँ पे एक बार जो विनर है आरसीबी है और एक बार जो विनर है सीएसके है। क्लियर है, काउंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम काउंट कर ले यहाँ पे आराम से कि इसका विनर को काउंट कर ले तो फ्रीक्वेंसी निकाल देगा, डॉट दोनों एक बार आ जाएगा, वैल्यू काउंट करके मेरे पास निकाल लो आराम से। देखो तो मेरे पास ए भी आ जाएगा आराम से। देखो आ गया ना, आरसीबी एक जीता है और सीएसके भी क्या जीता है, एक ही जीता है। चलिए तो ये भी निकल गया। अब हमें मूव करना होगा अगला क्वेश्चन में। व्हाट इज द हेड टू हेड रिकॉर्ड बिटवीन एमआई एंड केकेआर। ये भी आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। आप हेड टू हेड रिकॉर्ड निकालने बोला है किसके बीच में, एमआई और केकेआर के बीच में, ठीक है। सेम चीज चलेगा आपके पास एमआई और केकेआर के बीच में जो मैच हुआ है वो आप निकाल लो यहाँ पे इस तरीका से। देखो यहाँ पे तो हम यहाँ पे निकाल लिए सीएसके, यहाँ पे क्या कर ले एमआई एंड सीएसके पूछ रहा है ना, तो देन यहाँ पे वेरिएबल का नाम बदल दो, एमआई और क्या कर देते हैं केकेआर पूछ रहा है, केकेआर। ओके चलो अब केकेआर में आ जाए। टीम 1 देखते हैं यहाँ पे। टीम 1 आपका क्या है, यहाँ पे रख लेते हैं केकेआर और कैपिटल में रख लो केकेआर, और यहाँ पे ए किसके बीच में है, एमआई के बीच में, ठीक है। फिर यहां रख लो आपके पास एमआई और इधर रख दो केकेआर, ठीक है। चलिए और यहाँ पे आपको सीएसके आरसीबी नहीं करके यहाँ पे लिखना है एमआई अंडरस्कोर केकेआर का विनर का काउंट कर लो, यहाँ भी निकल जाएगा आराम से। देखिए यहाँ पे आ गया, केकेआर है दोनों के बीच में, यहाँ पे दो मैच हुआ होगा, अगर हम देखें तो दोनों केकेआर ही जीता होगा, इसलिए ये रिजल्ट इस तरीका से आ रहा है। तो पहले आप ना एक बार प्रिंट करा के देख लो कि दोनों के बीच में जो मैच हुआ हो तो मेरे पास आ ही जाएगा। खाली हम इसको प्रिंट करा लें तो अपना डिक्शनरी को एमआई और केकेआर का जिसमें रिजल्ट हम रखें, अगर उसको प्रिंट कराएंगे मेरे पास आ जाएगा। हम तो डायरेक्टली वैल्यू काउंट लगा दिए, फ्रीक्वेंसी देखो आ गया ना। देखो दो मैच हुआ है दोनों के बीच में, देख रहे हो यहाँ पे, दोनों बार विनर कौन है, केकेआर है ना। दोनों बार विनर कौन है, केकेआर है। प्लेयर ऑफ द मैच रसल है उसका, और सूर्या यहाँ पे दिख रहा होगा आराम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कि किस तरीका से हम लोग हेड टू हेड एनालिसिस कर रहे हैं, कॉस के बीच में कितना मैच हुआ है, कौन कितना जीता है, ये आराम से हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टीम हैज अ स्ट्रॉन्गेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट इट्स ओपोनेंट। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे ध्यान से। अब यहाँ पे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अब कह रहा है कि जिसका सबसे ज्यादा है जीता है। अब बताओ यहाँ पे, तो आप ऐसा कर दो ना कि आप विनर टीम का पूरा फ्रीक्वेंसी निकाल दो, बस निकल जाएगा यहाँ पे। इसमें तो ज्यादा कुछ करना है, डायरेक्टली प्रिंट करा दो। यहाँ पे यहाँ लिख दो आपका डेटा फ्रेम में जो विनर है, विनर सब लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू काउंट कर लो, यहाँ पे डॉट वैल्यू काउंट रख लो यहाँ पे, और इसका हेड पहला डेटा को निकाल दो, यहाँ पे आप हेड 1 कर दो। अब देखो यहाँ पे कि सबसे ज्यादा कौन सा टीम जीता है, किसी टीम के अगेंस्ट, सीएसके है 3 मैच जीता है सबसे ज्यादा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलो अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। डज विनिंग द टॉस प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन विनिंग द मैच। ठीक है, क्या टॉस जीतना आपको कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मैच जीतने में भी। देखो यहां पे अब इस केस में अगर देखा जाए तो डज विनिंग द टॉस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन विनिंग द मैच। यहां पे समझो पहले,
अब हमें सबसे पहले ये निकालना होगा, क्योंकि मेरे पास ये डेटा है। डेटा में क्या है मेरे पास? टॉस डिसीजन मेरे पास है, ठीक है, क्लियर है, और टॉस विनर भी मेरे पास है, ठीक है। अब यहां पे टॉस विनर है और मैच विनर, अगर ये दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद टोटल संख्या अगर ये निकल जाता है, मैच कितना हुआ है, तो मेरे पास पता चल जाएगा उसका परसेंटेज, ठीक है। अब यहां पे देखो, तो हम निकालेंगे कैसे? तो यहां पे हम टॉस अंडरस्कोर विन करके एक वेरिएबल रख लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम का ये करते हैं क्या कि आप ऐसा कर लो कि डीएफ का ये निकाल दो टॉस डिसीजन, ठीक है, या फिर टॉस विनर मेरे पास है। अब टॉस विनर है यहां पे, और ये बराबर होना चाहिए किससे? तो आपके डीएफ का किससे? विनर से। ये डेटा मेरे पास आ जाएगा। ये कौन आ जाएगा डेटा? जो टॉस जीता है, मैच भी जीता है, क्योंकि दोनों बराबर कर दिए। टॉस विनर लिस्ट में देखो यहां पे टॉस विनर में सीएसके है, मैच विनर में भी सीएसके, तो ये वाला रिकॉर्ड उठ के आ जाएगा। आरसीबी टॉस विनर है, एमआई टॉस विनर नहीं, तो दोनों मैच नहीं करेगा। टॉस भी आरसीबी टॉस विनर है और विनर कौन था? एमआई, तो इस केस में ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे आरसीबी यहाँ पे है और आरसीबी यहाँ पे भी है, ये रिकॉर्ड मेरे पास क्या हो जाएगा? आ जाएगा अच्छे से। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास ये रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं किसको? टॉस विन को। अभी देखो मेरे पास वो आ जाएगा सारा। देखो यहाँ पे जो टॉस भी जीता है, मैच भी जीता है, देखो यहाँ पे आ गया ना। टॉस विनर भी सीएसके है, मैच विनर भी सीएसके है। आरसीबी टॉस विनर है, मैच विनर भी आरसीबी है। सीएसके टॉस विनर है, यहाँ भी सीएसके विनर है। क्लियर है? तो आपके पास डेटा यहाँ पे उठकर आ गया, ठीक है। अब टोटल मैच निकाल दो। अब यहाँ पे इसका हम अगर लेंथ निकाल लेते हैं, वो विनिंग परसेंटेज निकालना है, तो ना पता चलेगा कि उसका कोई टॉस जो जीत रहा है उसका कुछ सिग्निफिकेंट रोल है या नहीं है। ये पता क्या चलेगा? जब तक हम विनिंग परसेंटेज नहीं निकालेंगे तब तक तो पता चलेगा नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि हमें सबसे पहला चीज, एक तो मुझे टॉस विन है, ठीक है, तो इसका अगर हम लेंथ निकाल ले तो इससे पता चल जाएगा मेरे पास। यहां पे अगर हम यहां पे हम TWL निकाले, टॉस विन लेंथ का, जो टॉस भी जीता है, मैच भी जीता है, ये हम निकाल ले क्या? लेन ऑफ, यहां पे क्या निकाल दे? टॉस विन हम निकाल देते हैं, निकल गया। फिर एक हम लेंथ निकाल दे टोटल मैच का, TM निकाल देते हैं। यहां लेंथ ऑफ टोटल मैच कितना मेरे पास डेटा फ्रेम में, वो निकल जाएगा। तो मेरे पास टोटल चीज मेरे पास आ गया। कौन कौन आ गया भाई? TWL टॉस विन आपका लेंथ निकल गया, और एक प्रिंट करा लो किसका? आपके पास TM को प्रिंट करा लो यहाँ पे, देखो। तो इस तरीका से मेरे पास ये रिजल्ट आ जा रहा है। देखो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 15 मैच हुआ है, 10 वो टीम है जो टॉस भी जीता है और मैच भी जीता है, और 15 ऐसा लोग है जो 15 जो है टोटल मैच 15 मेरे पास आया। चलो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अब विनिंग परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम विन परसेंटेज हम अगर निकालते हैं तो हमें क्या करना होगा कि भाई हमें लिखना होगा क्या कि आपके पास टोटल मैच जितना है TWL में, टोटल विनिंग लेंथ कितना है, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना होगा? टोटल मैच इनटू 100। ऐसा अगर कर देंगे तो मेरे पास विनिंग परसेंटेज निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे विनिंग परसेंटेज को क्या करवा ले? प्रिंट करा ले। अब 15 मैच टोटल हुआ है, जिसमें से 10 ऐसा मैच है, 10 टीम ऐसा है जो टॉस जीता है और मैच भी जीता है। तो ऑफकोर्स रोल प्ले कर रहा है कि भाई जो टॉस जीतता है वो मैच जीत जा रहा है, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पे देखते हैं करके, तो मेरे पास ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो तो यहाँ पे टोटल विनिंग परसेंटेज आपको नजर कितना आ रहा है? 66% का नजर आ रहा है, टॉस जीतने के और मैच जीतने के बाद। क्लियर है? सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा? तो आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा किस तरीका से हम लोग एनालिसिस किए हैं, ठीक है। तो ये आईपीएल डेटा एनालिसिस का ये लास्ट वीडियो था। अब हम लोग देखते हैं आगे का वीडियो में कोई और क्वेश्चंस लेते हैं, वहां पे हम लोग फिर से कुछ और एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।